कैसा रहा आपका जन्मदिन? गुड प्रभु जी, अच्छा रहा। मंदिर वगैरह गए, दर्शन किए। दिन। हरे कृष्ण। प्रदीप प्रभु जी, आप ही पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। समय थोड़ा सा हो गया ऊपर, लेट हुआ ज्वाइन करने में। हरे और नंबर कृष्णा, वन तो दंडवत ये प्रणाम भजन प्रभु है। जी। हृदय प्रसिद्धम नवनीत चौरम। हरि बोल। पढ़े प्रभु जी। ठीक है, आप फर्स्ट रीड कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक है प्रभु। ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के चिर चुराने वाले, अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले चौराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, फर्स्ट रीड कर लिया प्रभु जी आपने? सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था नहीं जगह अच्छा। पे। ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के चिर चुराने वाले, आपने अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले चौराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं के बारे में, उनकी किस नाम से पुकारा जाता है उनको। तो एक नया नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। व्रज में प्रसिद्ध है भगवान कृष्ण। माखन चुराते हैं, गोपियों के चीर चुराने की भी लीला करते हैं वो। और अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पाप उठाने वाले हैं वो। व्रज में प्रसिद्ध है। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। नवनीत बोला जाता है माखन को। तो माखन चुराते हैं वो, बहुत सारी लीलाएं करते हैं माखन के ऊपर। इवन हमारी जो दामोदर लीला है वो भी माखन से ही रिलेटेड है। तो माखन चुरा रहे थे और बहुत सारी गोपियां आकर के मैया यशोदा को उनकी शिकायत करती हैं कि आपका लाला जो है बहुत सारे अटखेलियां करता है, बहुत ही नटखट है। चुराता है मक्खन, खुद भी खाता है और बंदरों को भी खिलाता है। हम उनको मना करती है क्या? बट नहीं, वो कहते हैं नहीं, चुरा के ही खाऊंगा मैं, जब मेरा ये है तो मैं जैसे मर्जी लूं। साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, अपने आश्रित जनों के, जो भगवान पर आश्रित हो जाते हैं, उनके लिए क्या करते हैं भगवान? अनेक अनेक जन्मों में जो उपार्जित पाप है, पाप जो इकट्ठे हमने कर लिए हैं, वो पाप का बोरा लेकर के हम चल रहे हैं, वो भी चुरा लेते हैं भगवान श्री कृष्ण। और ये चौर अग्रगण्य है, सबसे आगे है चौरों की लाइन में, है ना? बोला जाता है ना, जो जो लीडर होता है, तो ये चौरों के लीडर हैं। चौर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि। उन पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा जा रहा है। जन्मों जन्मों में जो पाप इकट्ठे कर लिए हैं हमने, उनको भी चुरा लेते हैं भगवान, है ना? तो जैसे भगवत गीता का भी कथन है अध्याय 18 में, अ, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि डरो मत, आप केवल और केवल मेरी शरण ग्रहण कर लो। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, आश्रित जन। एक बार आश्रित होकर के तो देखो। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें नेगेटिव चल रही हैं, नेगेटिव चल रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो फिर जैसे कि इसलिए गौर गोपाल प्रभु जी बताते हैं कि क्या इस सिचुएशन में आप कुछ कर सकते हैं? और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो फिर चिंता क्यों कर रहे हैं? दूसरा है कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप कर ही नहीं सकते तो फिर उसके बारे में सोच ही क्यों रहे हैं? है? तो फिर क्या करें? भगवान की शरण ग्रहण कर लो, भगवान पे ही आश्रित हो जाओ। ये प्रभु आपने जैसे अरविंद पहले किया है, दैट इज द बेस्ट। हम नहीं जानते कि क्या आपने किया हुआ है। जैसे कि जब कढ़ाई होती है किसी कपड़े पर, आप लोगों ने शायद देखा होगा, कढ़ाई बुनाई जब होती है तो ऊपर से वो जब उसको हम दूसरी साइड से देख रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं समझ आता कि क्या चल रहा है। बट जब बनाने वाले की साइड से आप देखोगे ना, तब देखोगे कि कितना सुंदर पैटर्न वहां पर उभर कर आ रहा है। तो भगवान कृष्ण जो ये कढ़ाई बुनाई कर रहे हैं, उनके एंड पे जा करके देखो कितना अच्छा चल रहा है। हम दूसरी साइड पर बैठ करके देखते हैं,
कि कितना नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। बट जो कढ़ाई कर रहा है कपड़े पर, बुनाई कर रहा है, उसको देखो वहां से नुकसान लगता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित हो जाना चाहिए। भक्त ने बड़ा सुंदर बताया था कि जब प्रॉब्लम्स क्यों आपको दिखाई दे रही हैं, कि आप भगवान श्री कृष्ण का आश्रय नहीं ले रहे हो, उन पर आश्रित नहीं हो रहे हो, उन पर नहीं छोड़ रहे हो कुछ, खुद ही करता पड़े हो, है ना, करता है ना, तो भी अपने आप आ जाती है ये चीज। ऐसा नहीं होता है कि हम जानबूझ करके ये कर रहे होते हैं कि नहीं मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ। हम जानते भी हैं कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ करने वाले हैं, उन पर ही आश्रित हो जाना है हमें। बट फिर भी क्या होता है कि नहीं, मैं टेंशन लेता हूँ, मैं लूंगा टेंशन, सब कुछ गलत हो रहा है, ये हो रहा है। तो बार बार भक्तों के संग में जब हम रहेंगे तो ये चीज इम्प्लीमेंट भी हो पाएगी। बहुत मुश्किल है इस माया को त्याग पाना। तो ये माया के फिर में हम पड़ जाते हैं, हम फंस जाते हैं, फिर से टेंशन लेने लगते हैं, कुछ कुछ सोचने लगते हैं। माला हम डेली कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रीडिंग भी कर लेते हैं, बट जब सिचुएशन ऐसी आती है नेगेटिव, तो क्या होगा? वो ही प्रेरित करेंगे हमें। बस क्या होता है, आपकी फ्री विल में घुस जाता है कि क्या कर रहे हो आजकल, क्लास में क्यों नहीं आए, ये रीडिंग हो रही थी वहां नहीं दिखे, ये होम प्रोग्राम था वहां पर नहीं दिखे, मंदिर में प्रोग्राम था वहां नहीं दिखे, क्या हुआ? तो हम किसी भी कारणवश अगर जी चुरा रहे हैं भक्तों से या किसी भी भक्ति रिलेटेड एक्टिविटी से, तो वो हमें ही वापस लेकर के आते हैं। ओके, तो मनीष कुमार प्रभु जी, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा। ओके, नम्रता माता जी, आप रीड कर लीजिए सेकंड। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमती राधिका के हृदय को चुराने वाले, नूतन जलधार की श्यामा कांति चुराने वाले एवं निज चरणाश्रितों के समस्त पाप ताप चुराने वाले चौराग्र गण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बता रहे हैं भगवान कृष्ण क्या करते हैं, श्री राधिका के हृदय को चुराते हैं। श्रीमती राधा रानी के हृदय को उन्होंने चुरा लिया। और क्या कह रहे हैं, न्यूटन जलधार की शाम कांति चुराने वाले, तो जलधारा जैसे होती है इसके बारे में चर्चा आ रही है। और फिर से वही पॉइंट सेकंड जो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया था, इसके बारे में बताया जा रहा है कि निज चरण आश्रितों, निज चरण जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के हमेशा रहता है, इनके समस्त पाप ताप चुराने वाले चौर अग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। है ना? तो जैसे हरि नाम के बारे में बताया जाता है कि हरि नाम क्या कर सकता है, आपका जो पाप इकट्ठे कर रखे हैं ना, वो पापों को तो वैनिश कर ही सकता है। पाप करने की जो टेंडेंसी है ना, उस टेंडेंसी को भी खत्म कर देता है हरि नाम। और हरि नाम कौन है? वह श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि हरि नाम कौन है, तो किसी ने बताया कि भगवान का नाम है, भगवान के समान है। इस तरीके से आंसर मिल रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं, दिस इज रॉन्ग, भगवान का नाम ही भगवान है। तो भगवान का नाम भी यही चीज कर सकता है जो यहाँ पर भगवान के बारे में बताया जा रहा है। निज चरण आश्रितों के समस्त पाप ताप जो भी हैं, जो पाप हमने किए हैं उसको खत्म कर सकते हैं हम। बताया जाता है ना कि जैसे हमारे कर्म जो हैं, एक्चुअली पाप कर्म ही है जो हमारे पास अभी सामने आते हैं, तो वो पूरा भगवान इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। और ऐसे इकट्ठा करके फिर छींटे मारते हैं बस, लो, सागर को पूरा इकट्ठा कर
पहले जितने भी पाप थे हमारे, फिर भोग लो, है ना, जो आपने कर्म किया था उसका रिजल्ट थोड़ा सा भोग लो, फिर छींटे मारते हैं, फिर कितना मिलता है। जो हमने पाप कर्म इकट्ठा किए होते हैं, जो सागर होता है पाप का, वो इतने से बन जाते हैं कि वत्स जो होता है, एक बछड़ा जो होता है, उसके पैर के खुर से मिट्टी में जितना निशान बनता है, वो सागर इतना सा हो जाता है, और कितनी आसानी से हम उसको लांग, है ना। तो ये भगवान की लीला है। ट्विंकल माता जी, हरे कृष्णा, आप भी कर लीजिए थर्ड। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। जो अपने चरण आश्रितों को निष्कंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देता है, हाय ऐसा भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में भी देखा या सुना नहीं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि चरण आश्रित, तो भगवान के बारे में यहाँ पर हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भगवान के आश्रित हो जाओ बस आप, है ना। उससे क्या क्या रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं कि मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देता है, निष्कंचन कर देता है जो चरण आश्रित हो जाते हैं। ऐसा भयंकर चोर तो तीनों लोकों में कहीं नहीं देखा गया। इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है भगवान को, कैसे? कटाक्ष के द्वारा। तो यहाँ पर व्यंग्य किया जाता है कि इतनी चोरी कर लेते हैं, बट ऐसा जो चोर अग्रगणी है कहीं पर भी नहीं देखा गया है। ऐसे करके भगवान को ग्लोरीफाई किया जा रहा है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट मनीष कुमार सोबती, आप हैं अवेलेबल? अगर है तो फोर्थ नंबर दी के रूप में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। जिसका नाम मात्र जिसका नाम मात्र लेकर लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूहों को भी समूल कर लेता है, ऐसे आश्रय स्वरूप वाला चोर तो मैंने कभी भी कहीं देखा था, सुना नहीं। हरे थैंक यू कृष्णा। गुरु जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, भगवान का नाम मात्र जो पुकार लेगा ना, तो पर्वत के समान विशाल पाप समूह को भी समूल नष्ट कर देगा, विद प्रिंसिपल नष्ट कर देगा। तो फिर हम अगर भगवान का नाम पुकारते हैं, तो जो हमने पाप इकट्ठे कर रखे हैं, इसकी स्टोरी भी आती है जब भीमसेन जी एक बार युधिष्ठिर के महल के बाहर बैठ गए थे। उन्होंने कहा कि भैया जो हैं, मेरे भ्राता जो हैं, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और बहुत ज्यादा वर्कलोड है उनके पास। भीमसेन जी ने क्या किया, उनके रूम के बाहर बैठ गए कि पहले मेरे पास से होकर के जाएंगे, मैं सोल्यूशन दे दूंगा तो ठीक है, थोड़ा सा काम वर्कलोड जो है हल्का हो जाएगा युधिष्ठिर महाराज। तो वहां पर आते हैं अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स लेकर के। एक प्रॉब्लम थी जिसमें बच्चा पैदा हुआ और बच्चा ही माँ को खा गया, क्या करेगी? भीमसेन जी सोचने पड़ गए क्या करें, क्या बताएं इनको, क्या सोल्यूशन दें। फिर उनको अंदर भेज देते हैं कि जाओ आप युधिष्ठिर महाराज के पास जाओ, मुझे पास नहीं है सोल्यूशन। लास्ट में एक आते हैं चमत्कार दिखाने वाले। चमत्कार क्या कहते हैं? छोटा सा धागा देखा, धागे से पहाड़ को बांधा हुआ है और पहाड़ इधर से उधर पटक रहे हैं, पहाड़ चकना चाहिए, ऐसा चमत्कार दिखाने वाले। तो ये क्या हुआ, ये भी नहीं समझ आया भीमसेन जी को। अब बोलते हैं, चलिए अंदर चलते हैं। अब अंदर जाकर के जब युधिष्ठिर महाराज के सामने ये प्रॉब्लम बताई गई, तो उन्होंने कहा कि जो हाथी है, जो बड़े बड़े घोटाले करने वाले हैं ना, वो तो छूट जाएंगे, सुई की नोक से बाहर हो जाएंगे, बट जो छोटा मोटा जो काम करेगा ना, जो फंसेगा, इसने छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की थी अपने जीवन में, छोटे मोटे पाप किए थे, वो फंस जाएगा। तो बड़े बड़े घोटाले करने वाले जो हैं वो छूट जाएंगे, कोई नहीं पकड़ पाएगा उनको। कलयुग का लक्षण है।
साथ में जैसे दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे कि माँ ने बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा ही माँ को खा गया, निकल गया। जैसे भ्रूण हत्या के बारे में बताया जा रहा है कि जब गर्भवती होगी महिला, अगर उसको संतान नहीं चाहे तो वो गर्भपात करा लेगी, तो माता बनने का जो ओहदा था, जो माता का जो पद था, वो ही बच्चे ने लिया कि बच्चा आते ही उसको अबॉर्शन करा दिया जाए। कलयुग का लक्षण है कि बहुत सारे अबॉर्शन। बट ये क्या हो रहा है कि जादू भी दिख रहा है, मैजिक भी दिख रहा है, चमत्कार हो रहे हैं। धागे से पहाड़ को बांधा हुआ है और ऐसे उठा के पटका जा रहा है उस धागे से पहाड़ को, पहाड़ चकनाचूर हो जा रहा है। ये है वो हरि नाम की रस्सी, हरि नाम का धागा है। कि हरि नाम अगर आपने पकड़ लिया ढंग से, और फिर जो हमारे पापों के पहाड़ हैं, पर्वत के समान हमारे विशाल पाप समूह इकट्ठा हो रखे हैं, वो भी समूल नष्ट हो जाएंगे। नॉट ओनली दीज पाप, बट पाप करने की टेंडेंसी, जो उसका मूल है, प्रिंसिपल कहते हैं ना, प्रिंसिपल अमाउंट, जो मूलधन जिसे बोलते हैं, वो प्रिंसिपल भी नष्ट हो जाएगा। जो उसका रीजन है, पाप करने की टेंडेंसी जो हमारी होती है, ये भी नष्ट हो जाएगी। कले दोष निधे राजन एक और की महागुण। तो महान गुण क्या है कलयुग का? ये जो हरि नाम है, दिस इज द महान गुण। बहुत सारे दोष में हैं, बट कौन इसे नष्ट कर सकता है इन दोषों को? हरि नाम। कलयुग में ये हरि नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन जो राजा महाराजा हैं, जो स्वर्ग के राजा महाराजा हैं, स्वर्ग में जो रहते हैं देवी देवता, वो भी तरसते हैं कि धराधाम पर आकर कलयुग में पहुंच करके यहाँ हरि नाम ले पाए। सुलभ नहीं है हरि नाम। वहां पर भी इतना ऐश्वर्य है कि वो लिप्त रहते हैं उसमें। बहुत सारी ड्यूटीज असाइन कर रखी है भगवान ने, बहुत बिजी रहते हैं हरि नाम ही लेते हैं। इसलिए वो तरसते हैं इस कलयुग में आने के लिए, धराधाम पर आने। इतना महान गुण है कलयुग का। फिफ्थ अब रीड कर लेते हैं। तो इस बार ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ट्विंकल माता जी, आप रीड कर लीजिए। हे चोर, मेरे धन मान मन इंद्रियां प्राण एवं सर्वस्व को हरकर कहाँ भागे जा रहे हो? क्योंकि आज तो तुम भक्ति रूप रज्जु धारण कर मेरे द्वारा रोक लिए गए हो। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं कि मेरे धन वगैरह, इंद्रियां हैं, मेरे प्राण हैं, सबको आपने हर लिया है ना। तो होता क्या है कि अगर आप भगवान को मन दे दोगे तो वो आपका मन तो हर ही लेंगे, अपना मन भी दे देते हैं। तो ये सब सर्वस्व उन्होंने ले लिया है, प्राण इंद्रियां जो भी थी सब भगवान की सेवा में तो ऑलरेडी लगा दिए हैं। और अब कहाँ भागे जा रहे हैं भगवान? तो भगवान को भक्ति रूपी रज्जु, रस्सी से धारण कर लिया है, रोक लिया है उन्होंने, है ना। तो ये भगवान कैसे बनते हैं? भक्ति में, प्रेम भाव में भगवान बनते हैं। यशोदा मैया पूरा ट्राई कर रही थी, थोड़ा सा बताया जाता है कि थोड़ा सा यशोदा मैया थोड़ी सी हेल्दी थी, थोड़ा सा मोटापा था उनके अंदर, तो वो बहुत प्रयास कर रही है भगवान कृष्ण को बांधने का, बट नहीं बंध पा रहे। इधर उधर से रस्सी मंगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी ना। तब मैया जब हार गई तो फिर थक गई, उसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है, मैं बनने को तैयार हूँ। बस भक्ति रूपी होती है। भक्ति ही है जो भगवान के पास नहीं है, भगवान का नाम ही है जो उनके पास नहीं है ना। तो वो भक्ति भाव, प्रेम भाव से हम उनको पुकार सकते हैं और फिर उनको हम बांध भी सकते हैं। कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान। तो इस तरीके से भगवान भक्ति रूप में बनते हैं। भगवान का सोल्यूशन देते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेत, क्योंकि भक्ति भाव से जो मुझे अर्पण करेगा उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, तभी बनते हैं। मनीष कुमार प्रभु जी, आप नेक्स्ट रीड कर लीजिए, छठा पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी, छठा पॉइंट रीड कर लीजिए। ओके, मनीष कुमार प्रभु जी, आप कोई नहीं नेक्स्ट रीड कर लीजिएगा। नम्रता माता जी, आप रीड कर सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि तुम यमराज के भयंकर पाश बंधन को तो काट देते हो एवं संसार के भयंकर पाश बंधन को विदीर्ण कर देते हो तथा सभी जनों के समस्त बंधन को काट देते हो, किंतु अपने प्रेमी भक्त के द्वारा रचे गए अपने प्रेममय बंधन को तो तुम नहीं काट पाते हो। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण की समझ माता जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यमराज का भयंकर पाश बंधन जो है, यमराज से पीछा छुड़ा देते हैं भगवान हमारे। संसार के जो भी पाश बंधन यहाँ पर हैं उनको भी चकनाचूर कर देते हैं, विलीन कर देते हैं भगवान। तो जो भौतिक जगत का आकर्षण है उसको भी भगवान काट देते हैं, यमराज को नहीं आने देते हैं हमारे पास, है ना। सभी जनों के समस्त बंधन काट देते हैं, जितने भी बंधन हैं सबको काट देते हैं। तो ये यमराज का पाश बंधन तो हमने बहुत बार अजामिल की कथा सुनी है कि अजामिल को यमदूत लेने आ गए थे, उनको देख करके घबरा करके अजामिल ने अपने पुत्र का नाम पुकारा, नारायण। और जैसे जिस भाव में वो नाम पुकारा, भगवान नारायण स्वयं वहां पर प्रकट हुए। नारायण के दूत उनको लेने के लिए आए, तो फिर यमराज से पीछा छोड़ा दिया। संसार के जो पांच बंधन है उनसे पीछा छुड़ा देते हैं कि यहाँ पर भौतिक जगत में जो भी हमें बांधने वाली चीजें हैं उनसे पीछा छुड़ा देते हैं। जितने ही बंधन क्यों ना हो सबसे पीछा छुड़ा देते हैं। बट एक चीज है जिसमें भगवान बंधे रह जाते हैं, उनको नहीं काट पाते हैं। अगर भक्त लोग उनको प्रेम बंधन से बांध लेते हैं, भक्ति रूपी रज्जु से उनको बांध लेते हैं, तो भगवान को नहीं काट पाते। फिर भगवान भी वहां पर असहाय हो जाते हैं, बंध जाते हैं उस प्रेम बंधन। इतना सुंदर यहाँ पर बताया गया है। प्रदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप, हरे मैंने आज तुमको अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी कारागार में बंद कर लिया है। अतः अपनी चोरी रूप दोष के उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपने मेरा सर्वस्व चुरा लिया है, सारा कुछ चुरा लिया है, और मैंने आज तुमको अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुख में मेरे मन रूपी कारागार में बंद कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर दैन्यता का भाव यहाँ पर आ रहा है कि खुद को कितना नीच दिखाना है। लास्ट क्लास में भी हमने चर्चा की थी, तत् विधि प्रणिपाते है ना, तो खुद को दैन्य दिखाना है। वही चीज भगवान के सामने भी यही है। गुरु और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। गुरु कौन है? साक्षात हरि तो है समस्त शास्त्र। समस्त शास्त्रों में ये बताया गया है कि भगवान ही स्वयं आ गए हैं गुरु के रूप में हमारे सामने। और फिर इस हृदय को कैसे बताया? मन रूपी कारागार बता दिया है कि मन जो है इज नो बेटर देन ए जेल। जेल है मेरा मन, दुख में है, भयंकर है, अंधकार उसके अंदर अज्ञान रूप में है। ऐसा अपने मन को बता रहे हैं। तो कितना सुंदर यहाँ पर बताया गया है, कैसे धन्यता दिखाई गई है। अतः अपनी चोरी रूप दोष के उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहा। तो ये चोरी करनी पड़ेगी, हृदय में अंधकार है उसको चुराना पड़ेगा, अज्ञान है उसको चुराना पड़ेगा भगवान से, दुख है बहुत ही डेंजरस है, ये सब चुराना पड़ेगा। तो ये दोष के चोरी रूप दोष के उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहा। ये चुराना पड़ेगा तभी हृदय मलिन होगा। बताया जाता है ना कि इस्कॉन जो है ब्रेन वॉश कर देता है, धुलाई कर देता है। तो ये जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन ही हरि नाम करता है। तो ये करना पड़ेगा हमें, तभी हमारा हृदय मलिन होगा, स्वच्छ होगा। ठीक है, एक मिनट मैं ही पढ़ लेता हूँ। मनीष प्रभु जी आप हैं? अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं रीड कर लेता हूँ। अवेलेबल हैं, रीड कर पाएंगे? हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरी भक्ति रूप पाश के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी विमुक्त नहीं करूंगा, विमुक्त नहीं हो पाऊंगा। इस अष्टक में उपजाति नामक छंद है।
ओके, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कृष्ण, ये जो मेरे भक्ति रूप पाश में है ना, आप हमेशा ही बंधे रहो इस कारागार में, हृदय रूप कारागार में, हमेशा हमेशा के लिए निवास करो, तभी जाकर के मेरा कुछ उद्धार हो सकता है। यानी धन्यता, इसमें अगेन धन्यता का फिर से एग्जाम्पल दिया गया है कि करोड़ों कल्पों में भी विमुक्त नहीं हो पाऊंगा इस कारागार से। ये हृदय रूप में जो इतना अंधकार है, ये करोड़ों कल्पों में भी, कल्प की चर्चा हमने की थी, ये ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, तो करोड़ों वैसे कल्प भी हो जाएं तो भी विमुक्त नहीं हो पाऊंगा जिस हृदय में इतना अंधकार है। हरे कृष्ण, भजन को गाने का प्रयास करते हैं। व्रज प्रसिद्धं नवनीत चोरम, गोपांगनानां च दुकूल चोरम। वदाश्रितानां च धर्मश्चोरं, चोरप्रकन्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य वदाश्रितं यः, करोति भिक्षुं पतिदेहि। केनाप्यहो भीषण चोरयेद्, दृष्टश्रुतो वा न जगत्प्ययेति। यदीयनामापि हरत्य शेषं, गिरिप्रसारानपि पापराशि। आश्चर्यरूपो ननु चोरयेद्, दृष्टश्रुतो वा न मुञ्या ददाति। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि, प्राणाश्च हत्वा मम सर्वमेव। पलायते कुत्र धृतो च चोरं, त्वं भक्तिदां नास्ति माया निरोधः। हिनस्ति घोरं यं पाशबन्धं, भिनस्ति भीमं भवपाशबन्धं। हिनस्ति सर्वस्य कामसबन्धं, नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं। मन्मानसे तामसूरस्ति घोरे, कारागृहे दुःखमय। तपस्व हे चोर धीराय चोर, दोषोचितं मे बन्धनं। कारागृहे वास सदा हृदये मयि, मद्भक्ति पाशाद बन्धे विचलन्। त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्तेषु, सर्वस्य चोरं हृदयेन हि मुद्रामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद।
चोर अग्रगण्य पुरुषं नमामि, चोर अग्रगण्य पुरुषं की जय।